अकबर और बीरबल की कहानी सच्चा ज्ञान। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल को रखते थे। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? बीरबल ने थोड़ा विचार किया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको इसका उत्तर बताने के लिए एक उदाहरण दूंगा। अकबर ने उसे ध्यान से सुनने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, एक बार एक गांव में एक आदमी था जो बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत प्रतिभा थी। वह किसी भी चीज को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे आसानी से बना सकता था। लोग उसे देखकर बहुत प्रभावित होते थे। लेकिन एक दिन उस आदमी को अपनी प्रतिभा का गलत इस्तेमाल करते हुए एक राजा के पास बुलाया गया। राजा ने उसे आदेश दिया कि वह उसे एक सोने की मूर्ति बनाए। गरीब आदमी ने कोशिश की, लेकिन वह मूर्ति पूरी नहीं कर पाया। राजा ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी प्रतिभा कोई मायने नहीं रखती। तुम एक मूर्तिकार नहीं हो। बीरबल ने आगे कहा, वो आदमी निराश होकर वहां से चला गया। लेकिन उसने अपने हाथों में एक विचार लिया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि केवल प्रतिभा होना ही काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना भी आवश्यक है। उसने मेहनत की और धीरे धीरे एक महान मूर्तिकार बन गया। बीरबल ने कहा, तो जहांपनाह, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चा ज्ञान बताते हो तो मुझे यह बताओ कि इस दरबार में कौन सबसे चतुर है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आज एक परीक्षण करना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार के सभी सदस्यों को एक विशेष प्रश्न दिया, यदि किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन वह खुश नहीं है, तो क्या वह व्यक्ति सच में अमीर है? सभी दरबारी इस प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहे। आखिर में बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्ची समृद्धि और ज्ञान तब होते हैं जब हम अपनी खुशियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और कहा, तुम सच में सबसे चतुर हो। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी निहित होता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने न केवल अकबर को बल्कि सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि असली अमीरी खुशी में है और सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। अकबर और बीरबल की कहानी सच्चा ज्ञान। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल को रखते थे। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग उनकी चतुराई की कहानियों को सुनकर आनंदित होते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? बीरबल ने थोड़ा विचार किया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको इसका उत्तर बताने के लिए एक उदाहरण दूंगा। अकबर ने उन्हें ध्यान से सुनने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम रमेश था। वह मेहनत करने वाला और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं था, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन अमीर बनेगा और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देगा। एक दिन रमेश ने सोचा कि अगर वह कुछ नया सीखता है तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है।
उसने गांव के बाहर एक बड़े शहर में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने एक व्यापारी से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि बाजार में क्या बिकता है और लोगों को क्या चाहिए। रमेश ने उस व्यापारी के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे व्यापार की समझ में आने लगी। कुछ महीनों बाद रमेश ने थोड़ी सी पूंजी इकट्ठी की और एक छोटी सी दुकान खोली। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्दी ही सफलता दिलाई। वह व्यापार में बहुत अच्छा करने लगा और धीरे धीरे अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बना सका। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन रमेश की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन जब वह अपने व्यापार में बहुत सफल हो गया, तो उसने महसूस किया कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन वह खुश नहीं है। वह हमेशा व्यस्त रहता था और अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। उसने सोचा कि क्या वह सच में अमीर है। यह सोचते सोचते उसने अपने काम से छुट्टी लेने का निर्णय लिया और अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया। रमेश ने अपनी दुकान को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गया। उसने अपने बच्चों के साथ खेला, पत्नी के साथ समय बिताया और परिवार के साथ हंसने खिलखिलाने का आनंद लिया। उन दिनों ने उसे सच्ची खुशी का एहसास कराया। उसने समझा कि सच्चा धन केवल पैसे में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ बिताए गए समय में भी होता है। बीरबल ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, जहां पनाह, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान यही है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने प्रियजनों के साथ भी समय बिताना चाहिए। केवल आर्थिक समृद्धि से ही हम खुश नहीं रह सकते। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ज्ञान का अर्थ केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभवों में भी होता है। हमें हर परिस्थिति से कुछ सीखना चाहिए। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान केवल पढ़ाई में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी निहित होता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने न केवल अकबर को बल्कि सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि असली अमीरी खुशी में है और सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। दरबार में उपस्थित सभी लोग इस कहानी से प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और ज्ञान के आदान प्रदान ने उन्हें न केवल एक दूसरे का सम्मान दिलाया, बल्कि राज्य में शांति और समृद्धि का संदेश भी फैलाया। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चाई की पहचान। अकबर, जो मुगल साम्राज्य का महान सम्राट था, अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उनके दरबार में बीरबल, जो उनकी बुद्धिमान सलाहकार के रूप में जाने जाते थे, उनकी सबसे करीबी मित्रता में से एक थे। बीरबल की चतुराई और हास्य का अकबर हमेशा आनंद लेते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब सा मामला उठा, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी का आरंभ। एक दिन दरबार में एक साधु आए और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि इस राज्य का सबसे बड़ा पापी कौन है। अकबर ने तुरंत साधु से पूछा, तो तुम किसे जानते हो? साधु ने उत्तर दिया, आपके दरबार में एक व्यक्ति है जो सबसे बड़ा पापी है। यह सुनकर दरबार में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने साधु से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि वह कौन है? साधु ने कहा, मैं इस बारे में बताने के लिए केवल एक शर्त रखता हूँ। आप मुझे 3 दिन का समय दें और मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बीरबल, जो इस वार्ता को सुन रहे थे, उन्होंने सोचा कि यह एक अवसर है जिससे वे सच्चाई का पता लगा सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई।
उन्होंने कहा, महाराज, हम साधु से पूछ सकते हैं कि वह कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे वह उस पापी की पहचान करेंगे। अकबर ने साधु से पूछा, आप किस प्रकार से उस व्यक्ति की पहचान करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, मैं 3 दिनों तक यहाँ रहूंगा और देखूंगा कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप करता है। 3 दिन बीत गए और साधु ने दरबार में लोगों के व्यवहार का अवलोकन किया। बीरबल ने भी ध्यान दिया कि साधु किस तरह से सभी की गतिविधियों को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि साधु हर किसी के कार्यों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने बीरबल के व्यवहार को विशेष ध्यान से देखा। बीरबल ने साधु की नजरों में अपनी सजगता दिखाई और साधु को प्रभावित करने के लिए कुछ अच्छा काम किया। चौथे दिन की सुबह। चौथे दिन साधु ने दरबार में सभी को बुलाया। अकबर ने पूछा, तो साधु, क्या तुम हमें बता सकते हो कि वह पापी कौन है? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो देखा उसके अनुसार यह दरबार के सभी लोग पापी हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो सभी से अलग है। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, वह व्यक्ति कौन है? साधु ने बीरबल की ओर इशारा किया। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल तो हमारे सबसे अच्छे सलाहकार हैं। वह पापी कैसे हो सकते हैं? साधु ने कहा, महाराज, बीरबल ने सभी की आंखों के सामने अच्छाई का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की सच्चाई को छुपाया। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति दूसरों की नजरों में अच्छा दिखता है, वह हमेशा सच्चा नहीं होता। सच्चाई की पहचान। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, साधु सही हैं। सच्चाई की पहचान केवल बाहरी व्यवहार से नहीं होती। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। अकबर ने सोचा और कहा, सच्चाई केवल दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और विचारों में भी होनी चाहिए। साधु ने कहा, सच्चाई का मूल्य जानना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए। इस पर अकबर ने साधु को धन्यवाद दिया और बीरबल को उनके अद्भुत ज्ञान के लिए सराहा। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चाई का आह्वान। मुगल सम्राट अकबर, जिन्हें अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, के दरबार में कई महान व्यक्तित्व थे, जिनमें से एक बीरबल थे। बीरबल न केवल अकबर के सलाहकार थे, बल्कि वे उनके सबसे करीबी मित्र भी थे। बीरबल की चतुराई और व्यंग्य की धार हमेशा दरबार में आनंद का संचार करती थी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधु ने दरबार में एक विशेष घटना के माध्यम से सच्चाई का आह्वान किया। कहानी का आरंभ। एक दिन दरबार में एक साधु आए और उन्होंने कहा, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा पापी जानता हूँ। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे कि साधु किसे पापी कहने वाले हैं। अकबर ने साधु से पूछा, तो तुम किसकी बात कर रहे हो? साधु ने उत्तर दिया, आपके दरबार में एक व्यक्ति है जो सबसे बड़ा पापी है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने साधु से कहा, क्या तुम बता सकते हो कि वह कौन है? साधु ने कहा, मैं आपको 3 दिन का समय चाहता हूँ और तब मैं आपको उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा। अकबर ने साधु की चुनौती स्वीकार की। बीरबल की भूमिका। बीरबल ने इस वार्तालाप को ध्यान से सुना और उनके मन में विचार आया कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा, महाराज, हम साधु से पूछ सकते हैं कि वह किस प्रकार से उस पापी की पहचान करेंगे। अकबर ने साधु से पूछा, आप किस प्रकार से उस व्यक्ति की पहचान करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, मैं 3 दिन तक यहाँ रहूंगा और देखूंगा कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप करता है। 3 दिन बीत गए और साधु ने दरबार में सभी की गतिविधियों का अवलोकन किया। बीरबल ने भी इस समय का उपयोग किया। उन्होंने साधु को प्रभावित करने के लिए एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में अपनी सजगता दिखाई और साधु के सामने अच्छे कार्य किए, जिससे साधु उनकी ओर आकर्षित हुए। चौथे दिन की सुबह।
चौथे दिन साधु ने दरबार में सभी को बुलाया। अकबर ने पूछा, तो साधु, क्या तुम हमें बता सकते हो कि वह पापी कौन है? साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो देखा उसके अनुसार यह दरबार के सभी लोग पापी हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो सभी से अलग है। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, वह व्यक्ति कौन है? साधु ने बीरबल की ओर इशारा किया। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल तो हमारे सबसे अच्छे सलाहकार हैं, वह पापी कैसे हो सकते हैं? साधु ने कहा, महाराज, बीरबल ने सभी की आंखों के सामने अच्छाई का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की सच्चाई को छुपाया। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति दूसरों की नजरों में अच्छा दिखता है, वह हमेशा सच्चा नहीं होता। बीरबल का उत्तर। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, साधु सही हैं। सच्चाई की पहचान केवल बाहरी व्यवहार से नहीं होती, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। अकबर ने सोचा और कहा, सच्चाई केवल दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और विचारों में भी होनी चाहिए। साधु ने कहा, सच्चाई का मूल्य जानना सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए। इस पर अकबर ने साधु को धन्यवाद दिया और बीरबल को उनके अद्भुत ज्ञान के लिए सराहा। बीरबल की परीक्षा। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक परीक्षा लो। बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, आपकी परीक्षा मेरी सच्चाई को और बढ़ाएगी। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने अगले कार्य में मुझे इस साधु की बात का पालन करते हुए सच की पहचान करो। बीरबल ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने दरबार में एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने सभी को बुलाया और कहा, आज हम सभी अपनी सच्चाई और कर्मों का आकलन करेंगे। दरबार में सभी लोग एकत्र हुए और बीरबल ने कहा, हर कोई अपने दोषों को स्वीकार करे। जो अपने दोषों को छुपाएगा वह सबसे बड़ा पापी होगा। अकबर ने देखा कि सभी लोग अपनी बात कहने में संकोच कर रहे हैं। तभी बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति सच्चाई स्वीकार करेगा वह साहसी है। धीरे धीरे दरबार के सदस्य अपनी बातों को रखने लगे। उन्होंने अपनी कमजोरियों और पापों को स्वीकार किया। एक दिलचस्प चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकेगा। उन्होंने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, जो कोई भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर कोई गलत उत्तर देगा तो उसे दंडित किया जाएगा। सभी दरबारी चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अकबर से पूछा, महाराज, आपका प्रश्न क्या होगा? अकबर ने कहा, मेरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है? यह प्रश्न सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। किसी ने सोचा कि यह एक कठिन प्रश्न है, जबकि बीरबल ने तुरंत ही एक योजना बनाई। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा, अगर मैं सच बताता हूं तो यह समस्या नहीं सुलझेगी, मुझे कुछ नया करना होगा। उन्होंने दरबार में कहा, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ समय दें। अकबर ने हामी भरी और बीरबल को समय दिया। बीरबल ने फिर एक विशेष सभा बुलाई जिसमें सभी दरबारी शामिल हुए। उन्होंने कहा, हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर वह है जो हमसे हमारे सबसे प्रिय चीजों को चुरा लेता है। सभी ने ध्यान से सुना। बीरबल ने आगे कहा, हमारी सबसे प्रिय चीज क्या है? हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां और हमारी सपने। जब कोई हमें इनसे वंचित करता है तो वह सबसे बड़ा चोर होता है। अकबर का ध्यान। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत गहरा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम इसे और स्पष्ट कर सकते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर हम अपने जीवन में किसी भी चीज को अपनी खुशियों से ज्यादा महत्व दें, तो हम अपने आप को चोर बना लेते हैं। हमारी इच्छाएं और लालच हमें हमारे असली खुशियों से दूर कर देती हैं। यही सबसे बड़ा चोर है। सबक और इनाम। बीरबल की इस बात ने दरबार में सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। यह सच में एक गहरी बात है। तुमने मुझे और सभी को यह याद दिलाया कि हमारी असली खुशियां क्या हैं। बादशाह ने बीरबल को बहुत बड़ा इनाम दिया और उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। इस घटना ने दरबार में एक नई चर्चा का आरंभ किया। सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उनकी चतुराई के किस्से सुनने लगे। कहानी का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती पेश करने का निश्चय किया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं आज एक प्रश्न पूछूंगा। जो कोई भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई गलत उत्तर देगा, तो उसे दंडित किया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। बादशाह ने प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है? इस प्रश्न को सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। कोई भी उत्तर देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सभी डर रहे थे कि यदि उन्होंने गलत उत्तर दिया, तो उन्हें सजा का सामना करना पड़ेगा। केवल बीरबल थे जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। बीरबल का चतुर उत्तर। बीरबल ने सोचा, यह प्रश्न केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरे अर्थ में है। मैं इसे सही तरीके से समझाना होगा। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने सोचना शुरू किया। कुछ समय बाद बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मुझे विश्वास है कि दुनिया में सबसे बड़ा चोर वह है जो हमें हमारी खुशियों से वंचित करता है। जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, तो हम अपनी असली खुशियों को खो देते हैं। हमारी इच्छाएं और लालच हमें सबसे बड़े चोर बना देती हैं। बीरबल की इस बात ने दरबार में सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बहुत गहरा है। तुमने हमें यह याद दिलाया है कि हमें अपने जीवन में संतोष और खुशियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक नया प्रश्न। कुछ समय बाद अकबर ने एक और चुनौती देने का निश्चय किया। इस बार उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे सभी सवालों का सही उत्तर दे सके। सभी दरबारी फिर से चिंतित हो गए। अकबर ने आगे कहा, अगर तुम में से कोई इस चुनौती को स्वीकार करता है, तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, तो तुम्हें मुझसे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम एक भी प्रश्न का गलत उत्तर दोगे, तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। अकबर के प्रश्न। बादशाह ने पहला प्रश्न पूछा, मेरी आंखों का रंग क्या है? बीरबल ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, महाराज, आपकी आंखों का रंग काला है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सही जवाब। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, मेरी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी पसंदीदा मिठाई गुलाब जामुन है। अकबर ने फिर से कहा, सही। इस प्रकार अकबर ने कई प्रश्न पूछे और बीरबल ने सभी का सही उत्तर दिया। अंततः अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम सच में बुद्धिमान हो। दंड की धमकी। फिर अकबर ने एक प्रश्न पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने आज मेरी सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर गलत है, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, अगर एक प्रश्न का उत्तर गलत है,
तो मुझे दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, तो तुम मानते हो कि तुमने एक प्रश्न का गलत उत्तर दिया है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे यकीन है कि मैंने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, लेकिन अगर एक प्रश्न गलत है तो मैं तैयार हूं। अकबर का खेल। अकबर ने बीरबल की इस बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा है, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं और तुम इसे सही उत्तर दो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। बादशाह ने कहा, तुम्हें इस प्रश्न का सही उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सवाल है, मैं कौन हूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप इस साम्राज्य के बादशाह हैं जो न्याय और समझदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। अकबर ने कहा, सही उत्तर, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप इस साम्राज्य के बादशाह हैं और आपकी पहचान इस राज्य के प्रति आपकी जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई है। अकबर की भक्ति। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमता को देखकर कहा, तुम सच में एक अनमोल खजाना हो। मैं तुम्हारी चतुराई की सराहना करता हूँ। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, आपकी न्यायप्रियता और आपके द्वारा दी गई सलाहों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं आपके साथ अपनी जीवन की हर मुश्किल को साझा करने के लिए तत्पर हूं। एक शिक्षाप्रद अनुभव। इस अनुभव ने अकबर को और अधिक समझदार बना दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने मुझे यह समझाया कि असली खुशी और संतोष उन चीजों में हैं जो हमें जीवन में महत्वपूर्ण हैं। हमें उन चीजों की तलाश में नहीं भटकना चाहिए जो असली नहीं हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, असली ज्ञान वही है जो हमें जीवन के मूल्यों को समझाता है। हमें हमेशा अपने मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए और संतोषपूर्वक जीवन जीना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। सभा में सभी प्रमुख मंत्रियों और दरबारियों को आमंत्रित किया गया। सभा में चर्चा करते हुए अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आज हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करें जो हमारे साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग चौंक गए। अकबर ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। हमें यह तय करना है कि दरबार में सबसे अधिक ज्ञान किसके पास है। इस पर सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि वह खुद सबसे बुद्धिमान है, तो कुछ ने अन्य दरबारियों का नाम लिया। बीरबल चुप था। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम क्या सोचते हो? बीरबल की चुनौती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक चुनौती प्रस्तुत करता हूं। अकबर ने कहा, बताओ, वह चुनौती क्या है? बीरबल ने कहा, हम 3 लोगों को चुनेंगे। हर एक को अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का मौका मिलेगा। जो सबसे बुद्धिमान साबित होगा उसे इस दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। अकबर ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं। तुम पहले 3 बुद्धिमान लोगों का चयन करो। पहला चुनौती। बीरबल ने पहले चुनौतियों के लिए एक ज्ञानी व्यक्ति को चुना। उसे एक प्रश्न पूछा गया, बिना देखे आप बता सकते हैं कि इस कमरे में कितने पेड़ हैं? ज्ञानी व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, इस कमरे में कोई पेड़ नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन यह तो केवल एक सामान्य ज्ञान है। दूसरी चुनौती। इसके बाद बीरबल ने एक व्यापारी को बुलाया। व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे व्यापार की पूरी जानकारी है। मैं बता सकता हूं कि किस वस्तु की कीमत कितनी है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा,
क्या तुम बता सकते हो कि सोने का एक औंस कितना भारी होता है? व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। बीरबल ने कहा, देखिए, यह भी सामान्य ज्ञान की कमी है। तीसरी चुनौती। अब बारी थी बीरबल की। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चुनौती क्या होगी? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आप मुझे एक सरल उत्तर दें। क्या आप जानते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, सिंह। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। इस पर दरबार में सभी लोग हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। अकबर और बीरबल की मित्रता। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार का सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार बना दिया। बीरबल ने हमेशा अकबर को सही मार्ग दिखाया और साम्राज्य की भलाई के लिए अनेक उपाय सुझाए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। दरबार में सभी प्रमुख मंत्री और दरबारी उपस्थित थे। सभा में चर्चा करते हुए अकबर ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे साम्राज्य में एक समस्या है। मुझे यह जानना है कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि वे खुद सबसे बुद्धिमान हैं, जबकि कुछ ने बीरबल का नाम लिया। बीरबल चुप था। अकबर ने उसे देखा और कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि यह तय करना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखता हूं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, कौन सी प्रतियोगिता? प्रतियोगिता की योजना। बीरबल ने कहा, हम 3 व्यक्तियों को चुनेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को एक सवाल का सामना करना होगा। जो व्यक्ति सबसे सही उत्तर देगा, उसे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। अकबर ने सहमति व्यक्त की और कहा, ठीक है, तुम 3 व्यक्तियों का चयन करो। बीरबल ने 3 व्यक्तियों को चुना, एक ज्ञानी, एक व्यापारी और एक कवि। अब पहले व्यक्ति ज्ञानी को बुलाया गया। पहला चुनौती, ज्ञानी। ज्ञानी को एक सवाल पूछा गया, बिना देखे तुम यह बता सकते हो कि इस कमरे में कितने पेड़ हैं? ज्ञानी ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, इस कमरे में कोई पेड़ नहीं है। बीरबल ने कहा, यह सही उत्तर है, लेकिन यह केवल सामान्य ज्ञान है। दूसरी चुनौती, व्यापारी। अब बारी थी व्यापारी की। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम बता सकते हो कि सोने का एक औंस कितना भारी होता है? व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। बीरबल ने कहा, यह भी सामान्य ज्ञान की कमी है। तीसरी चुनौती, कवि। अब बारी थी कवि की। बीरबल ने कवि से पूछा, कविता में सौंदर्य का क्या अर्थ है? कवि ने उत्तर दिया, कविता में सौंदर्य का अर्थ है जीवन की सुंदरता को व्यक्त करना। बीरबल ने कहा, यह एक अच्छा उत्तर है, लेकिन यह भी सामान्य ज्ञान है। बीरबल की बारी। अब बारी थी बीरबल की। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चुनौती क्या होगी? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। क्या आप जानते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, सिंह। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। इस पर दरबार में सभी लोग हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। कहानी का मोड़।
इसके बाद दरबार में एक नई समस्या उठी। एक दिन अकबर ने सुना कि उनके राज्य में एक अनजान व्यक्ति लोगों से कह रहा है कि वह एक महान जादूगर है। उसने यह भी कहा कि वह सोने को चांदी में बदल सकता है। यह सुनकर अकबर को बहुत जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस व्यक्ति की सत्यता का पता लगाओ। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा और उसकी वास्तविकता जानूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलवाया। जब वह दरबार में आया तो उसने एक बड़ा ताबीज अपने गले में पहना हुआ था। उसने कहा, महाराज, मैं आपके लिए जादू दिखा सकता हूं। जादूगर की चुनौती। बीरबल ने जादूगर से कहा, अगर तुम सचमुच जादूगर हो तो तुम हमें सोना दिखाओ। जादूगर ने कहा, ठीक है, मैं आपको सोने को चांदी में बदलने का जादू दिखा सकता हूं। उसने एक बर्तन में कुछ काली मिट्टी डालकर कहा, देखो, मैं इसे सोने में बदल देता हूं। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और बर्तन को ढक दिया। कुछ समय बाद उसने ढक्कन खोला और सभी को दिखाया कि वह केवल काली मिट्टी ही थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारा जादू सिर्फ दिखावा है? जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, यह सच है। मैं इसे केवल दिखा रहा था। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने जादूगर से कहा, अगर तुम सच में जादूगर हो तो तुम एक काम करो, अपने जादू से एक सोने का सिक्का लाओ। जादूगर ने कहा, यह तो बहुत आसान है, लेकिन उसने सिक्का लाने में थोड़ी देर लगाई। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूं? जादूगर ने कहा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि एक सच्चा जादूगर अपने जादू से कभी न कभी सोने का सिक्का जरूर लाएगा। तुम केवल दिखावा कर रहे हो। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इस व्यक्ति की वास्तविकता को पहचान लिया है। हम इसे यहां से बाहर निकालते हैं।